अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने हाईकोर्ट से मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद देश के नाम जो संदेश दिया, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने यह संदेश पढ़ा। सुनीता ने संदेश देते हुए कहा कि केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत हैं और वो देश की सेवा करते रहेंगे। दिल्ली के शराब केस में अरविंद केजरीवाल से ईडी कर रही है सवाल जवाब। आज सुबह मेडिकल टीम ईडी के दफ्तर पहुंची। केजरीवाल का मेडिकल किया गया। कल कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी रिमांड में भेजा था। अब केजरीवाल को 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से बेल ना मिलने पर केजरीवाल ने कहा कि सीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा, जरूरत पड़ी तो जेल से चलाऊंगा सरकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आप का हल्ला बोल। भारी संख्या में आप कार्यकर्ता आईटीयू के शहीदी पार्क में जुटे। इंडिया गठबंधन के कई नेता प्रदर्शन में शामिल। मोदी सरकार के खिलाफ आप और इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन। आपके सभी विधायक, मंत्री, कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। गिरफ्तारी के विरोध में 25 मार्च को होली कार्यक्रम स्थगित, 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर बापू के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। बापू को किया नमन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शपथ ली थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के लिए प्रार्थना की। सौरभ भारद्वाज का मोदी सरकार पे बड़ा वार। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी विपक्ष तोड़ा है। बीजेपी के बारे में पूरी दुनिया जान गई है। भारत भी रूस की राह पर है। मंत्री आतिशी का बीजेपी सरकार पे आरोप। पैदल मार्च को आप दफ्तर जाने से रोका। हमें जेल में डालना चाहती है सरकार। चुनाव में हमें तानाशाही को हराना है। हम चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप परिवार। केजरीवाल को उनके कर्मों की सजा मिली। बीजेपी केजरीवाल जेल से गैंग चलाते हैं, सरकार नहीं। बीजेपी अब भी आपके एक और एमएलए के घर ईडी की छापेमारी हुई है। मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह यादव के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। गुलाब सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी ने वार किया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को पता चल गया है कि भाजपा सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में व्यस्त है। हिमाचल बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के बागी एमएलए। कांग्रेस के 6 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक। यूपी के 24 सीटों पर बीजेपी का मंथन। प्रत्याशियों के नाम होंगे फाइनल। जल्द आएगी लिस्ट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी सीईसी की बैठक। यूपी के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। संस्थाओं का इस्तेमाल कर वसूली हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बजा दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी। कोर्ट ने 3 दिन की और रिमांड बढ़ाई है। 26 मार्च तक के कविता रिमांड में रहेंगी। शराब नीति केस में के कविता की हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है। के कविता की पेशी से पहले एक्शन में ईडी। आबकारी मामले में ईडी रेड जारी। के कविता के रिश्तेदारों के यहां ईडी ने रेड की। हैदराबाद के 2 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई का एक्शन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता समेत कई जगहों पर सीबीआई की टीम ने रेड की। कैश फॉर क्वेरी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जारी।